बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सियासत की जड़ें गहराई तक जाति, धर्म और परिवारवाद में समाई हैं, जहां वोट बैंक पीढ़ियों से तय है और राजनीतिक चेहरों की कहानी अक्सर उन्हीं घरानों से निकलती है। लेकिन इस पारंपरिक राजनीति के बीच एक दिन एक पोस्टल गर्ल ने सबको चौंका दिया। 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन बिहार के हर बड़े अखबार के पहले पन्ने पर एक विज्ञापन छपा, जिसमें लिखा था बिहार नीड्स चेंज, बिहार डिजर्व्स बेटर और बेटर इज पॉसिबल। और नीचे नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी, एक ऐसा नाम जो अगले ही दिन बिहार की राजनीति में चर्चा का तूफान बन गया। पुष्पम प्रिया चौधरी एक ऐसा चेहरा जिसने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। ना कोई पार्टी पृष्ठभूमि, ना कोई जातीय वोट बैंक, बस एक विजन बिहार को बदलने का। दरभंगा की मिट्टी में जन्मी पुष्पम प्रिया का सफर भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। 13 जून 1987 को जन्मी पुष्पम ने अपनी स्कूली पढ़ाई होली क्रॉस मिशनरी स्कूल से की, फिर सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे से ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन यहाँ से कहानी बस शुरू होती है। विदेश की मिट्टी में उन्होंने अपने सपनों को आकार दिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स डेवलपमेंट स्टडीज में MA और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2019 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और लौटी भारत। कहते हैं बिहार के हालात बदलने के लिए लोगों को विदेश नहीं, सोच बदलनी चाहिए। लेकिन पुष्पम कहती हैं एजुकेशन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने बिहार सरकार के पर्यटन और स्वास्थ्य विभागों में सलाहकार के तौर पर काम किया और यहीं से उन्होंने सिस्टम को करीब से देखा, समझा कि जहां नीति बनती है वहीं बदलाव की जड़ें बोनी पड़ती हैं। पुष्पम प्रिया खुद इस बार दरभंगा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को आगे लाने पर ध्यान देगी और 122 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। पुष्पम प्रिया ने कहा कि वो मास्क तब उतारेंगी जब वो चुनाव जीत जाएंगी या कोई पार्टी महिला को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करेंगी। पुष्पम एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता विनोद कुमार चौधरी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधान पार्षद रहे हैं। दादा प्रोफेसर उमाकांत चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी और समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। ये विरासत उन्हें राजनीति से जोड़ती है, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, स्वतंत्र राजनीति का। पुष्पम के चाचा विनय कुमार चौधरी JDU के वर्तमान विधायक हैं। बेनीपुर सीट से उन्होंने 2020 में जीत दर्ज की थी। परिवार की राजनीतिक विरासत JDU से जुड़ी है, लेकिन पुष्पम ने स्वतंत्र रास्ता ही चुना। 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई द प्लूरल्स पार्टी, यानी वो राजनीति जो एक वचन नहीं बहुवचन में सोचती है, जाति, धर्म और पहचान से ऊपर विकास के नाम पर। उनका काला परिधान, काला मास्क उनकी पहचान बन गया। वो भीड़ में खड़ी होकर कहती रही, मैं बिहार को 2030 तक यूरोप जैसा राज्य बना दूंगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, पटना की बांकीपुर और मधुबनी की बिस्फी। हालांकि नतीजे उम्मीदों जैसे नहीं रहे। बांकीपुर से उन्हें 5190 वोट, बिस्फी से 1521 वोट मिले, कुल मिलाकर 6710 वोट और हार। लेकिन असली कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने राजनीति के उस दलदल को पहचान लिया जहां जाति और परिवारवाद का राज है और वो उसे बदलने की ठान चुकी थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्पम प्रिया ने अपने हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जिसके मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 15 लाख रुपए है, जबकि लगभग 5 लाख रुपए का कर्ज है। 2025 के चुनाव फिर से दस्तक दे रहे हैं और पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर तैयार हैं। इस बार द प्लूरल्स पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भले ही 2020 में उन्हें हार मिली हो, लेकिन हार का मतलब हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी वो शुरुआत होती है एक लंबी लड़ाई की, और पुष्पम प्रिया चौधरी इस लड़ाई की सबसे आधुनिक, शिक्षित और निर्भीक चेहरा है। बिहार की सियासत में जहां पुराने समीकरण अब भी हावी हैं, वहां एक युवती लंदन से लौटकर बदलाव का झंडा उठा रही है। क्या पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की राजनीति में नई हवा ला पाएंगी? क्या द प्लूरल्स पार्टी वाकई बेटर बिहार बना पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।